क्या धरती पे सच में ऐसी कोई जगह है जहां से स्वर्ग पहुंचा जा सकता है? और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जगह हमारे भारत में ही है और इकलौते ऐसे इंसान यहाँ पर जीवित सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे, तो आइए जानते हैं कि कहाँ है ये जगह और क्या है इस कहानी का रहस्य और कौन है वो इंसान जो स्वर्ग पहुंच गए थे। तो दोस्तों, आज से 7000 साल पहले महाभारत युग के दौरान, यानी जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, तो पांचों पांडव एक पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उस पर्वत का नाम है स्वर्ग रोहिणी पर्वत, यानी स्वर्ग जाने का रास्ता। तो सारे पांडव जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सबसे पहले महारानी द्रौपदी गिर गई। तो भीम ने अपने भाई युधिष्ठिर से कहा कि भैया, अभी तो स्वर्ग का रास्ता सिर्फ शुरू हुआ है और हमारी रानी पहले से गिर गई। तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वैसे तो हमारी महारानी द्रौपदी हम पांचों पांडव की पत्नी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्नेह अर्जुन से करती थी, तो इसलिए ये उनके भाग्य का थोड़ा सा पाप था, इसलिए वो गिर गई। तो पांडव फिर थोड़ा और आगे बढ़े, अब की बार सहदेव गिर गए। तो भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, अब की बार सहदेव क्यों गिर गए? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सहदेव को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था, यानी अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, इसलिए वो गिर गए। अब पांडव थोड़े से और आगे बढ़े, अब की बार नकुल गिर गए। तो भीम ने फिर पूछा युधिष्ठिर से कि नकुल क्यों गिर गया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने खूबसूरत होने का बड़ा घमंड था, यानी कि वो समझते थे कि उनसे ज़्यादा सुंदर इस धरती पे कोई नहीं है, तो उनको अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड था। तो नकुल भी गिर गए। फिर थोड़ा सा और आगे चले तो इस बार अर्जुन गिर गए। तो भीम ने फिर से युधिष्ठिर से पूछा कि हमारे अर्जुन भैया तो बहुत अच्छे योद्धा हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का बड़ा घमंड था, इसलिए अर्जुन भी गिर गए। लेकिन अब की बार भीम खुद गिर गए। तो युधिष्ठिर ने फिर भीम से कहा कि तुम्हारे अंदर भी अपने बलशाली होने का इतना घमंड है, इसलिए तुम भी यहीं पर गिर गए। तो आखिरी में सिर्फ युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता, कुकुर भैरव, युधिष्ठिर और वो कुत्ता बच गए और दोनों जाकर स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों में ये साफ लिखा है कि युधिष्ठिर ही ऐसे व्यक्ति थे जो स्वर्ग के रास्ते तक पहुंच गए थे। अब जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो सबसे पहले उनके सामने 7 सीढ़ियां आई। वो 7 सीढ़ियां युधिष्ठिर ने पार कर ली थी कुकुर भैरव के साथ। तो जब इंद्रदेव युधिष्ठिर और कुकुर को लेकर स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर से एक आवाज आई कि युधिष्ठिर, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन ये कुकुर अंदर नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि स्वर्ग के पूरे रास्ते में इसने मेरा इतना साथ दिया है, मैं इसके बिना अंदर नहीं आ सकता। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर कुकुर, यानी जो यमराज के रूप में थे, स्वयं यमराज थे, वो बड़े ही प्रसन्न हुए और वो अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने के लिए कहा, यानी स्वर्ग में प्रस्थान करने के लिए कहा। और इस तरह युधिष्ठिर पहले वो इंसान बने जिन्होंने स्वर्ग में प्रस्थान किया, यानी उनको स्वर्ग नसीब हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जगह हमारे भारत में ही है, यानी उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री और संतोपत झील के पास एक पर्वत है, स्वर्ग रोहिणी पर्वत। और ये झील संतोपत झील यानी सत्य का रास्ता। अगर आपको इस पर्वत तक पहुंचना है तो आपको इस झील को पार करना पड़ेगा, तो तब आप पहुंच जाएंगे स्वर्ग के मार्ग पर, यानी स्वर्ग रोहिणी पर्वत पर। और एक सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि ऐसी मान्यता है कि हर एकादशी पर इस झील के पास, यानी इस झील में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने आते हैं और अपने दर्शन देते हैं।